Students, so again welcome in my English class. So now let's start the grammar work. Okay, so I got the book, means I did not got, so one student has sent me the pic of the book. Okay, so now yesterday I have seen the pic, means yesterday I have seen the first chapter. So हमने कल ही चैप्टर देखा है फर्स्ट क्या है. सो आई थॉट कि मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रही हूँ. एंड आई नो कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स किसके पास ये बुक नहीं होगी. ओके, जिसके पास है वो प्लीज़ मुझे मैसेज में बोल देना कि हाँ मैम है मेरे पास बुक. ओके, फिर चल जाएगा पता कि हाँ कि मोस्टली कितने बच्चों के पास बुक है और कितनों के पास नहीं है. ओके, सो नाउ व्हाट. ओके, देखिए बुक, हमारी बुक का जो अंदर का पेज है फर्स्ट वाला वो ऐसा है. बुक का नेम है न्यू लर्निंग ग्रामर एंड कंपोजिशन. ओके, सो दिस इज़ अ बुक. राइटर है इसके मधु सिंह सिरोही और ये है फ्रैंक EMU की बुक है ये. ठीक है, अगर आपको मिले इनकी फ्रैंक की बुक मिले क्लास 3 की ग्रामर की, तो प्लीज़ ले लीजिएगा, क्योंकि अगर होगी तो फिर हम बुक में सारा काम कराएंगे. ठीक है, नोटबुक में नहीं कराएंगे, अभी नहीं है तो इसलिए हम नोटबुक में कराएंगे. ओके, सो नाउ लेट स्टार्ट द वर्क. So first chapter is putting words together. Okay, so you know very well कि हमने लास्ट टाइम कराया बस चैप्टर का नेम और जो तरीका है वो कहने का उन्होंने डिफरेंट रख दिया है. जस्ट लुक एट दिस. क्या लिखा है? पुटिंग मीन्स रखना, वर्ड्स को टुगेदर साथ में रखना, और जब वर्ड्स को साथ में रखते हैं तो वो बनता है सेंटेंस. मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया था, एक्सप्लेन किया है, और मैं एक चीज़ को बार बार एक्सप्लेन इसलिए करती हूँ कि आपको आपके माइंड में वो अच्छे से बैठ जाए, समझ में आ जाए कि हाँ कि वर्ड्स क्या होते हैं, सेंटेंसेस क्या होते हैं. ओके, वर्ड्स कैसे बनते हैं, सेंटेंसेस कैसे बनते हैं, यू नो वेरी वेल. इसको समझाने के लिए हर बार मैं इन चीज़ को मैं एक्सप्लेन करती हूँ, हम समझाती भी हूँ कि हाँ आपको ये चीज़ भूलना. ठीक है, घर पे हैं, कोई बच्चे नहीं देख रहे होंगे ध्यान से, प्लीज़ ध्यान से देखिए, ये आपके ही फ़ायदे के लिए है. अगर आप नहीं देखते हैं तो उससे क्या होता है, अगर आप लोग नहीं देखेंगे वीडियोस, नहीं समझेंगे, उसमें किसी का नुकसान नहीं है, किसी का भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बच्चों का ही है. आप लोगों को, सिर्फ आप लोगों का है. माइंड वीक आप लोगों का होगा जो बच्चे नहीं कर रहे हैं स्टडी. ठीक है, जो बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हैं, बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं, बस सीधे से नोट डाउन कर लेते हैं, ना रीडिंग करते हैं ना कुछ करते हैं. सिर्फ रीडिंग वीक उनकी हो रही है, माइंड वीक उनका हो रहा है, आएगा उन्हें नहीं. ठीक है, पेरेंट्स पढ़ा रहे हैं, फीस दे रहे हैं, सब हो रहा है. कमज़ोर तो बेटा आप ही लोग होंगे ना, फिर नेक्स्ट क्लास से पहुँचेंगे कि आपको कुछ भी नहीं आएगा. इसलिए अपने आप को इम्प्रूव करते रहिए. खुद के लिए पढ़िए, किसी के लिए नहीं पढ़ना है, खुद को इम्प्रूव करने के लिए पढ़ना है. एंड स्टडी करेंगे, अच्छे से करेंगे. नहीं आएगा समझेंगे, कॉल करेंगे मुझे, पूछेंगे. ओके, बट प्लीज़ फोकस करिए. और मैं जानती हूँ कि सारे बच्चे मेरी बात मानेंगे. यस, सो नाउ स्टार्ट करते हैं. हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग करूँ, कुछ नया करूँ, जिससे कि आपको वीडियो देखने में अच्छा लगे, तो प्लीज़ मुझे सजेस्ट करना. ठीक है, वही चीज़ हम ट्राई करेंगे जिससे कि आपको अच्छा लगे, पढ़ाई भी हो जाए, मस्ती भी हो जाए, है ना. कुछ आइडियाज़ आपके पास भी है बच्चों, आपके पास भी इतने अच्छे अच्छे आइडियाज़ होंगे ना जो हमारे पास नहीं होंगे. सो कोई बच्चे हैं लाइक निकुंज, और कुछ तो बहुत ही एक्टिव है, मैं नेम ले लेती हूँ. और हाँ, थैंक यू कि बच्चे जो असेंबली में पार्टिसिपेट करते हैं, वीडियोस देते हैं अपनी. अश्मीत, थैंक यू. गुरनिम्रत, थैंक यू. एंड देयर आर मैनी स्टूडेंट्स. अनिका गोयल एंड वन मोर स्टूडेंट इज़ देयर. पलक ने भी वीडियो दी थी पर उसकी हम ऐड नहीं कर पाए, उसकी नेक्स्ट टाइम में ऐड हो जाएंगी. और भी हैं, और बच्चों ने भी दी है. लास्ट टाइम तो वरनीत ने भी दी थी. और हाँ, क्वेश्चंस तो आज वैष्णवी ने पूछे हैं जीके के. सो ऐसे ना बच्चे पार्टिसिपेट करते रहा करें, और यूनिफॉर्म में पहन के करेंगे तो और अच्छे से लगेंगे आप, है ना. सो थैंक यू, ऐसे ही पार्टिसिपेट करते रहिए. और सब बच्चे, क्लास के सब, तीनों थर्ड ए, थर्ड बी, थर्ड सी, यू ऑल विल पार्टिसिपेट ओके इन असेंबली. सो सारे असेंबली की वीडियो बहुत ध्यान से देखा करिए, जिससे कि असेंबली आपको अच्छे से आ जाए. ठीक है, के लिए ओके. नाउ पहले समझते हैं चैप्टर में हमें करना क्या है, फिर
टाइम फिर मैं कुछ होगा करने के लिए मैं आपको कॉपी में बोलूँगी। अभी हम सिर्फ सारा वक्त नोटबुक में करेंगे जितना मैं बताऊँगी। अभी मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रही हूँ, जिस जिस पॉइंट को मैं बताऊँगी कि आपको नोट डाउन करना है सिर्फ वही नोट डाउन करेंगे, पूरी कॉपी नोट डाउन नहीं करनी है, ठीक है। आपको पूरे बुक दिखा दिया तो पूरी बुक आपने नोट कर ली ना, समझिए। फ़ोन को साइड से रख दीजिए नीचे और बैठ के सुनो कि मैम क्या कह रही हैं। ओके, यू विल डू ना, से यस मैम। आई एम नॉट गेटिंग योर वॉइस, मुझे आवाज़ नहीं आ रही है, थोड़ा ज़ोर से बोलिए, आवाज़ भी आनी चाहिए ना। चलिए, so putting words together means sentence. As you know that when we are putting the words, putting the letter together, to letters क्या होते हैं, A B C D, सारे जो A to Z होता है अल्फ़ाबेट्स होते हैं हमारे, A से लेके जो हमारे सारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं A to Z, A से लेके Z तक जितने भी ABCD होती है हमारी, वो क्या होते हैं, लेटर्स होते हैं, अलग अलग वो लेटर्स होते हैं। जब हमने उन लेटर में से हमने ले लिया B ओ और बाई, हमने इनको साथ में रख दिया तो ये वर्ड बन गया बॉय। बॉय मीन्स लड़का, ठीक है। सो हमने इन लेटर को पुट किया साथ में, तो पुटिंग लेटर टुगेदर बन गया हमारा वर्ड। ऐसे ही ऐसे हमने बहुत सारे वर्ड बनाए लेटर को साथ में रख के। जो साथ में रखे लेटर्स को हमने क्या बनाया, वर्ड। फिर हमने वर्ड को साथ में रख के बना दिया पुटिंग वर्ड टुगेदर, हमने बनाया सेंटेंस। सो टुडे वी आर गोइंग टू डू सेंटेंस। द फर्स्ट चैप्टर इज सेंटेंसेस। ओके, सो first I hope that you have done yesterday work, so after that you will write chapter 1। आप chapter 1 लिखेंगे, कॉपी में लिखेंगे putting word together and sentences, चैप्टर नेम राइट डाउन करेंगे। अब आते हैं डेफिनेशन की। इसकी डेफिनेशन आपको नोट डाउन करनी है। चैप्टर नेम डालने के बाद आप लिखेंगे इसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है सेंटेंस की? अ सेंटेंस इज अ ग्रुप। सेंटेंस क्या है? अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। सेंटेंस क्या है? सेंटेंस इज अ ग्रुप। सेंटेंस कैसे बनता है? वर्ड्स के ग्रुप से। डिफरेंट वर्ड्स को हमने साथ में रखा प्रॉपर वे में, तो वो बन के आता है सेंटेंस। पर तब बनता है जब वो एक सेंस वाला हो, मीनिंगफुल हो। अगर मीनिंगफुल नहीं है सो वी कैन नॉट से दैट अ सेंटेंस। क्लियर? तो हम वो सेंटेंस नहीं बोलेंगे। ओके, एम आई क्लियर? क्या मैं क्लियरली बोल रही हूँ बताइए, आपको समझ में आ रहा है ना? ओके, आर यू गेटिंग माई वर्ड्स ना? मैंने बोला आ सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है? एक ग्रुप होता है, किसका? वर्ड्स का ग्रुप होता है, जो बनाता है कंप्लीट सेंस, उसे बोलते हैं हम सेंटेंस। ओके, वी हैव लर्न दैट ऑल सेंटेंसेस बिगिन विद अ कैपिटल लेटर। हमें पता है आपको कितना लिखना है, इतना लिख सिर्फ इतना लिखना है। कॉपी में लिखेंगे आप सिर्फ फर्स्ट लाइन। डेफिनेशन ये है आपकी, अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। ओके, सो नेक्स्ट क्या लिखा है इसमें? हमें पता है कि सारे सेंटेंस का फर्स्ट लेटर हमेशा बनता है कैपिटल, मीन्स बड़ी एबीसीडी वाला। ओके, लेटर एंड इन फुल स्टॉप, और फुल स्टॉप पे एंड होता है, एक्सक्लेमेशन में भी होता है एंड, और कभी कभी हम क्वेश्चन मार्क लगा के भी उसको एंड करते हैं। सो आज हम यही चीज़ अंडरस्टैंड करेंगे कि यहाँ पर क्या चीज़ कैसे पुट करते हैं। अगर हम किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो उसके एंड में हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, ठीक है। अगर नॉर्मल सी बात बोल रहे, स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो वो उसके एंड में लगाते हैं फुल स्टॉप। अगर हम सरप्राइज हो रहे हैं, कोई चीज़ अजीब सी है जहाँ पर अपना एक्सप्रेशन दिखा रहे हैं, वाओ, मतलब बोलते नहीं सबने एक्शंस दिखाते हैं, वाओ, आउच, चोट लग गई, तो जहाँ हम अपने एक्सप्रेशन दिखाते हैं उस सेंटेंस के एंड में हम लगाते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क। क्लियर? हमने भी क्या समझा, सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो कंप्लीट सेंस बनाता है। क्लियर? सो इस सेंटेंस में कुछ कुछ अलग पार्ट्स होते हैं। एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है प्रेडिकेट। सपोज लेट मी राइट सम एग्जाम्पल। ऐसे समझेंगे तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। वेट, लेट मी शो यू। सपोज मैंने सेंटेंस लिखा, रामू इज कमिंग। रामू आ रहा है। ओके, सेंटेंस मैंने क्या लिखा? रामू इज कमिंग। वेट, लेट मी राइट अगेन। रामू इज कमिंग। रामू आ रहा है। सो इट इज योर सेंटेंस।
हमने एक वर्ड ये रखा, हमने एक वर्ड ये रखा और एक वर्ड हमने ये रखा, तो ये बन गया हमारा सेंटेंस। ओके, अब इस सेंटेंस में क्या है, रामू क्या है हमारा। अब इस सेंटेंस में मैंने बोला कि दो चीज़ें आएंगी आपकी, एक होगा सब्जेक्ट, एक होगा प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या होते हैं, जो काम करने वाला होता है, जो ड्यूर होता है, मीन जो काम करने वाला होता है, जो बात कह रहा है, जिसके बारे में बात हो रही है, वो होता है सब्जेक्ट। ठीक है, जिसके बारे में बात हो रही है वो होता है सब्जेक्ट। इसमें हमने बोला रामू इज कमिंग, कौन आ रहा है, रामू। तो रामू क्या होगा, रामू क्या है हमारा, रामू इज अवर सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हो गया। और जो बाकी के सेंटेंस का जो पार्ट बचा पूरा, उसको बोलते हैं हम प्रेडिकेट। क्या बोलते हैं, प्रेडिकेट। आई एम अगेन एक्सप्लेनिंग, बेटा सुनो ध्यान से। मैंने क्या बोला, जो काम करने वाला होता है वो होता है सब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस में काम करने वाला कौन है, रामू, और उसने जो भी काम किया, जो बचा सेंटेंस में, वो हो गया हमारा पूरा प्रेडिकेट। क्लियर। एक और एग्जांपल दे देती हूँ उसमें बुक्स लेके, सो यू विल अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली। ओके, सो इसमें लिखा है द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज अ पर्सन और थिंग स्पोकन अबाउट। जिसके बारे में बात की जा रही है वो होता है सब्जेक्ट। ठीक है, द प्रेडिकेट इज दैट व्हाट इज सेड अबाउट द पर्सन और थिंग। प्रेडिकेट क्या होता है, प्रेडिकेट इज व्हाट इज सेड अबाउट द पर्सन और थिंग। प्रेडिकेट वो होता है जो कहा गया, ठीक है, उस चीज़ के बारे में जो चीज़ कहा गई है बात, वो होता है। अब नाउ यू कैन सी द सम एग्जांपल्स। ब्लू लाइन है वो सब्जेक्ट पे अंडरलाइन करा हुआ है, और जो रेड से उस पर हमने किया है प्रेडिकेट पे। ओके, सो यू कैन सी द सेंटेंस, रीड विद मी। ओके, द मंकी इज सिटिंग ऑन द ब्रांच ऑफ अ ट्री। द मंकी इज सिटिंग ऑन द ब्रांच ऑफ अ ट्री। ओके, तो इसमें बात किसकी हो रही है, मंकी की। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, मंकी की। सो द मंकी इज अ सब्जेक्ट। क्लियर। उसने जो भी कुछ करा उसके बारे में हमने क्या बात की, हमने उसके बारे में कहा इज सिटिंग ऑन द ब्रांच ऑफ अ ट्री। तो ये हो गया हमारा प्रेडिकेट। जो बात हमने उसके बारे में कही वो होता है हमारा प्रेडिकेट। अब आप बोल रहे हैं मैम इसमें आपने दा में क्यों लगाया, क्योंकि दा उसके आगे हमने आर्टिकल लगाया है, तो वो भी उसी के में इंक्लूड हो जाएगा। ओके, नाउ वी हैव द नेक्स्ट एग्जांपल। नीना इज पोस्टिंग अ लेटर। नीना एक लेटर पोस्ट कर रही है। सो काम कौन कर रहा है, नीना। किसके बारे में बात हो रही है, नीना के बारे में ना। तो नीना क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट। उसने क्या एक्शन किया, उसके बारे में हमने क्या कहा कि वो क्या क्या कर रही है, वो एक लेटर पोस्ट कर रही है, इज पोस्टिंग अ लेटर। तो ये हो गया हमारा प्रेडिकेट। ओके, नाउ वॉच सम मोर एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल से क्या होता है, आपके जो पॉइंट्स होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं। ओके, सो सी माई ब्रदर इज स्लीपिंग ऑन द बेड। कौन सो रहा है, मेरा भाई। किसके बारे में बात हो रही है, मेरे भाई के बारे में। तो माई ब्रदर क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट, और उसके बारे में हमने क्या कहा, हमने ये बोला इज स्लीपिंग ऑन द बेड। तो ये हो गया हमारा प्रेडिकेट। देखिए लिखा भी है प्रेडिकेट। ओके, सो वन मोर एग्जाम्पल इज देयर। मिस्टर राव इज टीचिंग द क्लास। मिस्टर राव क्लास को पढ़ा रहे हैं, किसके बारे, मिसेस है सॉरी। तो मिसेस राव क्या होगी, सब्जेक्ट, और वो क्या कर रही है, इज टीचिंग, इज भी आएगा, इज टीचिंग द क्लास। ओके, सो now this is the work. I know it is more, but for today we will do only this much page. Okay, आज से आपको इतना ही करेंगे। एक्सप्लेन कर दिया मैंने अच्छे से, जिससे कि आपको कोई डाउट ना हो। हमने भी क्या अंडरस्टैंड किया, हमने अंडरस्टैंड किया कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है। सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में बात हो रही है, प्रेडिकेट वो होता है जिसके बारे में वो बात कही गई है। मतलब सब्जेक्ट जिसके बारे में बात हो रही है, काम करने वाला, ठीक है, और जो भी हमने उसके बारे में बात कही वो हो गया हमारा प्रेडिकेट। क्लियर। और हमने इससे पहले क्या पढ़ा, सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। साथ में बोलेंगे, द सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड। हमने क्या पढ़ा अभी, अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। सो आपको क्या लिखना है, पहले आप चैप्टर नेम राइट डाउन करेंगे, फिर सेंटेंस पूरा ऐसे लिखेंगे, देन आप ये उसकी डेफिनेशन हमने बोला इसमें आपको वन लाइन लिखनी है, इसकी फर्स्ट लाइन। इस फर्स्ट लाइन को आप नोट डाउन करेंगे, वो भी स्पीक करके। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। क्लियर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ
वी हैव द नेक्स्ट एक्सरसाइज इज, अब इसी का है कुछ, वो देखते हैं। देखिए इसमें ना ज़्यादा एक्सप्लेन इसलिए नहीं किया है क्योंकि ये चीज़ें लास्ट टाइम हो चुकी हैं, बट हम इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ओके, अब इसमें लिखा है कि री राइट द सेंटेंसेस यूजिंग कैपिटल लेटर्स, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क एंड एक्सक्लेमेशन मार्क। क्या कह रहे हैं वो कि हमें सेंटेंसेस को फिर से लिखना है करेक्ट करके, क्योंकि ये करेक्ट नहीं लिखा हुआ है। हमें इसमें ध्यान देना है कि कहाँ पर कैपिटल लेटर बनाना है, हमें ये भी ध्यान देना है कि कहाँ पर फुल स्टॉप लगाना है और कहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाना है और कहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क को हमें पुट करना है। सो वी हैव टू रीड एंड अकॉर्डिंग टू दैट वी हैव टू डू। ओके, अगर बुक है आपके पास, सो यू विल नॉट राइट दिस एक्सरसाइज इन योर नोटबुक। ओके, इफ यू हैव बुक, अगर बुक नहीं है देन यू विल राइट दिस सेंटेंसेस। वी विल डू ओनली 10 टुडे। ओके हाँ, यस। सो फॉर टुडे वी विल डू ओनली 10 सेंटेंसेस एंड इफ यू हैव बुक देन यू विल फिल इन द बुक। ओके, एंड इफ यू डोंट हैव देन यू हैव टू राइट इन द नोटबुक। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस क्या है हमारा, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। क्या सरप्राइज है, वाओ, मतलब इंसान उसको, वो लड़की उसको क्या हो गई, खुश हो गई, सरप्राइज हो गई, इसके चेहरे पे क्या का इमोशन आया होगा कि वाओ, मतलब वही वाला व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। सो अब क्या है ये, इसमें हम क्या करेंगे, पहले बात तो ये एक्सक्लेमेशन हो गया है, उसने क्या दिखाया, इमोशन दिखाया। सो फर्स्ट लेटर क्या बनाएगा, पहले कैपिटल, राइट डाउन WHAT व्हाट। स्टूडेंट प्लीज स्टार्ट राइटिंग, write down the date. Okay, first letter write down capital, what, start writing, what a pleasant, 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 surprise, SURPRISE, ठीक है, और फिर एंड में लगा देंगे एक्सक्लेमेशन मार्क, फुल स्टॉप। ओके, क्लियर। फुल सेंटेंस राइट डाउन करना है, बस फर्स्ट लेटर आपको कैपिटल करना है और एंड में आपको एक्सक्लेमेशन मार्क को पुट करना है। क्लियर। इसमें क्या है, द नर्स गेव द पेशेंट सम मेडिसिन। द नर्स ने क्या किया, द नर्स गेव द पेशेंट सम मेडिसिन, उसने उसे कुछ मेडिसिन दी। ओके, सो नॉर्मल सा सेंटेंस है, आपको फुल सेंटेंस सेम राइट डाउन करना है। फर्स्ट लेटर यू विल मेक कैपिटल इन कर्सिव, सॉरी इफ आई एम मेकिंग रॉन्ग। दी नर्स, राइट डाउन, नर्स gave the, राइट डाउन, स्टार्ट राइटिंग बेटा, पेशेंट, PATIENT, पेशेंट, सम मेडिसिन, मैं नीचे से लिख रही हूँ कि जगह नहीं वहाँ पर, ठीक है, सम मेडिसिन, MEDICINE और फुल स्टॉप। ओके, ऐसे करना है ना, इसलिए मैं लिखूँगी, आप समझ के करना क्या है, आपको फुल सेंटेंस और नोट डाउन करना है। बस फर्स्ट लेटर बनाना है आपको कैपिटल, फर्स्ट लेटर यू हैव टू मेक कैपिटल, और ये अंडरस्टैंड करना है कि क्वेश्चन है या नहीं है। ओके, वो मैं कर दूँगी के लिए। नेक्स्ट क्या है, आर यू वेटिंग फॉर द बस, क्या आप बस के लिए वेट कर रहे हैं। सो यू आर आस्किंग द क्वेश्चन। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल मेक द फर्स्ट लेटर कैपिटल, आर यू वेटिंग, WATING, वेटिंग द बस। सो बस अब लगाएंगे हम क्वेश्चन मार्क। क्लियर। नेक्स्ट, माई मदर इज प्लांटिंग अ लिली, लिली प्लांट कर रही है। सो माई का बन जाएगा फर्स्ट लेटर कैपिटल, माई मदर, MOTHER, मदर इज आपको सेम लिखना है, सेम फुल सेंटेंस, ठीक है, और फिर एंड में लगा देंगे फुल स्टॉप। क्लियर। नेक्स्ट, व्हेन इज योर फादर रिटर्निंग फ्रॉम द ट्रिप, आपके पापा कब ट्रिप से वापस आ रहे हैं।
सो फुल सेंटेंस लिखेंगे, फुल सेंटेंस सेम राइट डाउन कर देंगे नीचे, बस फर्स्ट लेटर कर देंगे आप इसको कैपिटल, बाकी सेम नोट डाउन कर देंगे नीचे, एंड में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि कब आ रहे हैं। मैंने आपको नेक्स्ट डे लिखा दूंगी कुछ वर्ड्स, जिससे आप कुछ वर्ड्स के कौन कौन से क्वेश्चन वाले वर्ड्स हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, वो मैं लिखा दूंगी, ठीक है, जिससे कि आपको प्रॉब्लम नहीं होगी अंडरस्टैंड करने में। और प्लीज़ स्टूडेंट, ग्रामर पे बहुत ध्यान देना ज़रूरी होता है, ग्रामर इज़ मस्ट, ग्रामर पे बहुत 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 ध्यान देंगे, ठीक है। नेक्स्ट, द प्लम्बर फिक्स द लीकिंग टैप, प्लम्बर ने जो लीकिंग टैप है उसको फिक्स कर दिया, और फिक्स कर रहा है, मतलब उसने फिक्स कर दिया। फर्स्ट लेटर यू विल मेक कैपिटल एंड फोर सेंटेंस नीचे नोट डाउन कर देंगे और एंड में फुल स्टॉप, क्लियर। फर्स्ट लेटर कैपिटल, एंड में फुल स्टॉप, ओके। नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पास, वाई इज अ बेबी क्राइंग, बेबी क्यों क्राई कर रहा है। सो यू हैव टू फोकस, फर्स्ट लेटर कैपिटल और फुल सेंटेंस नोट डाउन कर देंगे, एंड में आ जाएगा आपके क्वेश्चन मार्क, ओके। द बेबी इज, वाई इज द बेबी क्राइंग, बेबी क्यों रो रहा है। सो फर्स्ट लेटर बनेगा कैपिटल, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट, हाउ प्रिटी द गर्ल्स लुक, गर्ल्स कितनी प्रिटी दिख रही हैं, कितनी सुंदर दिखती हैं। सो ये क्या एक्सप्रेशन है। सो फर्स्ट लेटर यू विल मेक कैपिटल, हाउ प्रिटी द गर्ल लुक्स, फुल लिखेंगे सेम नीचे, ठीक है, एंड में लगा देंगे एक्सक्लेमेशन मार्क, ओके, ठीक है। पूछ लेना मुझसे अगर नहीं हो रहा है। देयर इज नो लाइफ ऑन द मून, सेंटेंस है, नॉर्मल सी बात कह रहे हैं कि लाइफ नहीं है मून पे। सो एंड में फुल स्टॉप आएगा, स्टार्टिंग में क्या आएगा, कैपिटल लेटर, देयर इज नो लाइफ ऑन दी मून, एंड फुल स्टॉप, ठीक है। नेक्स्ट, द अगली टोड टर्न इनटू अ प्रिंस, टोड होता नहीं जो, जैसे कि आपने स्टोरी पढ़ी होगी, कभी कार्टून्स में देखा होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल फ्रॉक नहीं होते हैं, फ्रॉक था एक गंदा सा, वो किसमें बन गया, एक प्रिंस में बन गया। सो ये सिंपल सी बात कह रहे हैं, मतलब इसमें कोई अलग सा एक्सप्रेशन नहीं है। सो यू विल क्या करेंगे आप, यू विल मेक अ फर्स्ट लेटर कैपिटल, फुल सेंटेंस नीचे लिख लेंगे, एंड में जाएगा फुल स्टॉप, क्लियर। सो ये 10 सेंटेंसेस थे जो आपको करने हैं नोटबुक में, इफ़ यू हैव नोटबुक, ओके। अगर आपके पास बुक नहीं है, इफ़ यू डोंट हैव बुक, देन यू विल डू दिस वर्क इन notebook, and if you have the book, then you will not do, okay, only the definition you will do, okay, clear. So bye bye and take care.